फ्रंट बैक हो गया था। तो दोस्तों हम लोगों का अभी जस्ट पैकअप हुआ है और अभी हम लोग को बहुत ही ऐसे अच्छे सीन किए, कुछ टाइम पास, भूख लगी थी और मन किया कि इस ठंडे में कुछ ठंडा खा लिया जाए। तो हम लोगों ने मैकडोनल्ड से सॉफ्टी और मैकफ्री ली है। बट हम कुछ सुनाना चाहते हैं आपको। बता दो ना कल वाली कहानी, कल वाली और जो पिछले 3-4 दिनों से हमारे साथ बीती जा रही है उसकी कहानी। कल परसों मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया और पूछा दो ना एटलीस्ट। मुझे दिखाओ, मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी इंटरेस्टिंग है, सुना तो छोड़ नहीं। बोलो। तो कल अपनी साइड की लाइट निकाली सिर्फ। कल मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया। देखो उसमें लाइट, तुम या तो सुन लो या अपना खा लो पहले। तुम भी तो खा रहे हो। सेटअप कर लो, उनको वेट कर लेंगे है ना। लाइट आ रही है मेरे चेहरे पे। हाँ मुझे अच्छे से दिखाओ, तुम कर दो। बोलो यार। तो कल मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया और फिर मैं अपने घर गया और फिर वापस आया। तो रात को हम लोग यहाँ से जा रहे थे और गाड़ी में सिग्नल दिखाने लगा कुछ तो इंजन फ्यूल समथिंग ऐसे कुछ, और धीरे धीरे गाड़ी ऐसे जर्क लेने लगी, छिक और बीच में बंद हो गई। तो ऐसा सेम सिनेरियो 3 दिन पहले भी हुआ था। वो अलग कहानी है, पहले कल की कहानी सुनो कि 3 दिन पहले वाले से शुरू करो। 3 दिन वाले से शुरू करो। तो दोस्तों 3 दिन पहले की बात है, मैं इसी गाड़ी से घर जा रहा था। तो गाड़ी का लैंड, हम इसी गाड़ी से रात को घर जा रहे थे। तो गाड़ी का लैंड क्लियरेंस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा है स्टोरी में। तो हम लोग जा रहे थे तो मेरी गाड़ी का लैंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो गाड़ी कहीं गड्ढे में लगी होगी, तो इंजन में कुछ तो बेरिंग का फॉल्ट, तो सारा जो ऑयल था वो लीक कर गया था। और गाड़ी रात को 12 बजे मीरा रोड पे इस सुनसान रास्ते पे बंद हो गई। और उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बोनट खोल के देखा, सारा जुगाड़ किया, सब किया, नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सर्च किए, कॉल किए। हम लोगों ने नहीं, इसने 2 जगह ट्राई किया, दोनों जगह से कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पास ना दिमाग, जो कि इसके पास नहीं है। दिमाग गूगल कहते हैं उसे। दिमाग नहीं तो तुम भी कर लेते ना गूगल। तुमने किया गूगल? तुमने किया गूगल? हाँ गूगल पे ही किया था। एक इसने किसी ऑनलाइन 24 कार मैकेनिक वाले को कॉल किया। हाँ थैंक यू फॉर दैट। इतनी जो तुमने मेहनत, मतलब मैं उतरा गाड़ी से, ये किया वो किया, वो सब तुम्हें नहीं दिखा था। मैं नहीं उतरी थी गाड़ी से। तो उतर के क्या किया तुमने? तुम्हें बोल रहे थे अंदर जाके बैठ जाओ। तो रात को सुबह अच्छा लगता है क्या? फिर सब कुछ हुआ। फिर हम लोगों ने कार मैकेनिक वाले को कॉल किया, वो आया, उसने बोला मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बंदा, जनरली बहुत स्वीट, हेल्पफुल, बहुत अच्छा, बेस्ट। ठीक है, उसने बोला सर ये क्या है, बैरिंग थोड़ा वो फॉल्ट करेगा, नया बैरिंग डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हम गाड़ी लेके जाते हैं। आप एक काम करो, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप मेरी स्कूटी ले जाओ। तो हमें लगा यार रात को कैब बुक करेंगे स्कूटी पे चलते हैं। तो उसकी स्कूटी बहुत ही पुरानी है, हम कैब में जा सकते हैं। हम लोग कैब से जा सकते थे, चलो भाई स्कूटी पे चल लेते हैं। तो उसकी स्कूटी थोड़ी सी पुरानी थी बट अच्छी थी, मस्त कंडीशन में थी। तो फिर मैं स्कूटी लेके इसके घर तक गया, वहाँ पे मैंने स्कूटी पार्क की, वहाँ से मैं कैब लेके घर पहुंचा। नेक्स्ट डे मैं वापस आया, मैंने बोला भाई सुबह मेरे को गाड़ी दे देना, मैं गाड़ी से घर जाऊँगा, मतलब गाड़ी से सेट पे जाऊँगा। तो उसने बोला सर टाइम लगेगा, सुबह तो नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या ठीक है, मैं आपको ब्रेक तक दे दूँगा, आपको ब्रेक तक दे दूँगा, आप मेरी स्कूटी ले जाओ। मैं क्या ठीक है। फिर उस स्कूटी से हम लोग सुबह दोनों बैग रख के आगे अपने ये कैब से देखो सुनो, ये कैब लेकर आया वहाँ तक, मेरी सोसाइटी तक, वहाँ से एक्टिवा पे आए। तो अभी जो हम लोगों ने बैग रख के स्कूटी पे सेटअप बना के अपना, जो हम लोग सुबह सेट पे पहुंचे हैं, 2 रिमझिम के एक्टर्स, लीड एक्टर्स जो स्कूटी पे, पुरानी स्कूटी पे, और ऐसे जूम, मुझे वो वाली फील आ रही थी 3 इडियट्स में, वो था जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, चाहे तुझको रब बुला ले। फिर ये सेटअप, फिर मैंने बोला भाई 2 बजे कॉल किया कि मैं क्या लंच ब्रेक हो गया गाड़ी, सर उसमें ना और भी चीजें हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, क्लच प्लेट चेंज कर देता हूँ, ये सब करके बहुत ही भारी खर्चा बैठ गया वो। हाँ प्रॉब्लम थी, बट उसने बोला कि कर देता हूँ। मुझे लगा ठीक है, करानी तो थी मुझे, तो कर दे। तो उसने बोला कि मैं आपको रात तक ला के देता हूँ। मैं कहा भाई रात तक ला के देगा? बोला हाँ। फिर वो रात में बोलता है कि नहीं ला पाऊंगा सर। तो फिर मैं स्कूटी से हम लोग वापस कैब नहीं, अब उसकी स्कूटी लेके गए थे लाने में, हम चाहते थे हम स्कूटी को रात में हम नहीं छोड़ना ना, साइड पे किसी की स्कूटी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो साइड पे स्कूटी पे।
तो फिर हम लोगों ने स्कूटी लेके हम लोग रात को इस सुनसान रास्ते पे वापस आए, फिर इसके घर पे स्कूटी पार्क की। फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया, भाई मुझे सुबह गाड़ी दे देना। बोला हाँ सर सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी, टिल आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे गाड़ी दे दूंगा और ये आपकी गेट के सामने खड़ी होगी, ऐसा वैसा। मैं ठीक है, मैंने उसे कॉल किया 9 बजे, फोन नहीं उठाया मेरा। मैं कहा भाई गाड़ी, बोला सर लंच तक लाता हूँ। तक लाता हूँ, कल भी लंच तक ही था, आई तो है नहीं। मैंने उसने बोला सर लंच तक मैं ले आऊंगा। फिर हम लोगों ने लंच कर लिया, कॉल किया भाई उसको गाड़ी, बोला सर रात तक लाता हूँ। मैं कहा भाई आज मैं स्कूटी से किसी भी हालत में घर नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं अकेला होता तो इट्स फाइन, मतलब इट्स नॉट सेफ टू गो इन दिस ऑन दिस रोड कि बहुत हैवी ट्रैफिक ये सब वो सब होता है। तो उसने बोला कि सर आप टेंशन मत लो, मैंने आपको जुबान दी है, मैं आपको स्कूटी पे नहीं जाने दूंगा। मतलब कि ये ऐसा डेडिकेशन चाहिए हम लोगों को। उसने मुझे लगा भाई आज पे गाड़ी लाके दे देगा, और अगर मैं गाड़ी नहीं लाया क्यों तो उसने बोला कि मैं आपको गाड़ी लाके देता हूँ। उसने बोला कि मैं आपको फिर अगर मेरी आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती तो आप मेरे पापा की गाड़ी है वो ले जाना, मैं वो लाके दे दूंगा, स्कूटी में ले जाऊंगा। कितना जेन्युइनली हेल्पफुल बंदा है, मतलब जल्दी चल। क्यों हाँ बोलो बोलो, नहीं कुछ। इतना जेन्युइनली इतना स्वीट अच्छा बंदा है वो। मतलब कौन ऐसा करता है कि वो अपने पापा की गाड़ी लाके देगा। तो उसने हम लोगों को अपने पापा की गाड़ी दी, मैंने गाड़ी ली और फिर मेरा सीन वीन चल रहा था, गाड़ी वाड़ी आई। फिर हम लोगों का जब पैकअप हुआ तो मैंने गाड़ी देखी, तो उसकी तरफ से उसने बहुत जेन्युइनली मुझे प्यार दिखाया और मैं उस प्यार का आभारी हूँ। बट वो जो गाड़ी थी वो स्विफ्ट डिजायर थी, जो भी प्राइवेट नंबर कैब थी, ओला वाली कैब। कल तक तो मैं स्कूटी चला रहा था फाइन, अब मैं प्राइवेट नंबर ओला ओवर कैब चला रहा हूँ। अपने सेट से कैब लेके मैं घर पहुंचा। पहले तो मैडम को जो जिनको पिक किया था ऑटो पे लेके इनको ड्रॉप किया, फिर वो ओला वाली कैब लेके मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंचा। मेरा गार्ड मेरे को गाड़ी रोक के बोलता है सर कहाँ? क्या कहाँ? भाई रहता हूँ मैं यहाँ पे, ये गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। मैं क्या क्यों नहीं जाएगी? अच्छा सर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला मैंने भी नहीं पहचाना था। मैं यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, किसी और की गाड़ी लेके आओ। उसने बोला हाँ। फिर मेरे को रोड लेके बोलता है सर अपनी ये दिखाना सर, अपनी ही पार्किंग में पार्क करना इसको। मैंने क्या वो जजमेंटल। तो फिर ये सब हुआ। फिर मैं सुबह कैब लेके, मैं बोला भाई मैं सुबह किसी भी हालत में सेट पे कैब लेके नहीं जा रहा हूँ। उसने बोला सर सुबह आपको गाड़ी मिल जाएगी, फिर से सुबह आप गाड़ी लेके ही जाओगे यहाँ से, आप मुझे दे देना, सुबह मुझसे गाड़ी ले लेना। मैं ठीक है। फिर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। 9 बजे 10 बजे 11 बजे मैं सेट पे पहुंच गया हूँ गाड़ी लेके, कैब चलाते हुए। तो मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि भाई, बट इट वाज द बेस्ट थिंग एज एन एक्टर कि जैसे टैक्सी ड्राइवर एक मूवी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई कैरेक्टर कभी प्ले करो। मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब अच्छी चीज़ है। फिर वो गाड़ी लेके मैं सेट पे पहुंचा, सब कुछ हुआ। फिर 2-3 बजे उसने मेरा कॉल उठाया फाइनली, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये गाड़ी लेके चला गया, किसकी गाड़ी दे गया मुझे भी नहीं पता, मेरी गाड़ी का है। फिर उसने जब मेरा कॉल उठाया बोला सर मैं रात को 4 बजे तक आपकी गाड़ी बना रहा था और वो पूरी तरह से बन चुकी है और मैं आपको लेके आता हूँ। एंड फिर वो अपनी गाड़ी मेरे को रात को लेकर आया कटरा वाला। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के घर जा रहे थे और उसकी गाड़ी वो ले गया। अब जब हम घर जा रहे थे तो उस रात मैंने पेट्रोल लाया इसी पेट्रोल पंप से। उसने बोला सर नॉर्मल पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, पावर पेट्रोल है। पावर पेट्रोल डाल दे भाई, क्योंकि वो गाड़ी तो लेके आया था लेकिन गाड़ी में पेट्रोल 0 करके लाया था एकदम। तो हम लोगों ने फिर डलाया। फिर मैं अपने घर गया, घर से मैं वापस आया। नेक्स्ट रात हम लोग वापस जा रहे थे, सेम जो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम पे मैंने उसे गाड़ी दी थी, सेम प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में वापस होना शुरू हुई। और we were so tense। अभी 3 दिन लेके गाड़ी मैंने सही करवाई, फिर से गाड़ी खराब। फिर मैंने उसे कॉल किया, भाई वो बंदा इतना स्वीट है, वो स्कूटी लेके आया, उसने सारी चीजें खोल के देखी तो उसकी गलती नहीं थी। उसकी गलती नहीं थी, उसने सारा काम टिप टॉप किया था। बट जहाँ से मैंने पेट्रोल डलाया उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल और वाटर मिक्स था। सोचो एक कितना भारी महंगा पेट्रोल, उसमें भी लोग इतना घपला करते हैं। फिर उसकी वजह से इंजन में थोड़ा पानी वानी का कुछ इशू आया। फिर वापस गाड़ी लेके फिर उसने हमें बोला सर, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे, मैं क्या कैब की स्कूटी। फिर हम लोग कैब से जा सकते थे बट फिर मैंने बोला कि क्या स्कूटी से ही जाएंगे। फिर हम लोग वापस प्यार से हो गया था यार, मतलब अच्छी स्कूटी थी यार, मस्त थी। और वो स्कूटी भी कंफर्टेबल, मतलब पुरानी थी बट मस्त थी। फिर मैंने बोला भाई मुझे सुबह गाड़ी दे देना, किसी भी हालत में स्कूटी से नहीं जाऊंगा। उसने बोला सर सुबह आप गाड़ी लेके जाओगे। मैंने कॉल किया भाई गाड़ी मिलेगी? बोला नहीं सर शाम को लेके आऊंगा। फिर हम लोग स्कूटी से वापस सेट पे गए और आज पिछली बार तो हमें लोगों ने